सीताराम हनुमान गुरुदेव महादेव। सीताराम हनुमान गुरुदेव महादेव। आइए बात करते हैं किन गुणों के कारण श्री राम जी को इतने प्रिय हैं हनुमान जी। गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड को लिपिबद्ध करते समय हनुमान जी के जिन गुणों का विचार कर रहे थे, वह गुण जिस गुण को सोचते वही हनुमान जी में दिखाई देता। इसलिए उन्होंने हनुमान जी की स्तुति करते समय उन्हें सकल गुण निदान कहा है। ये सम्मान पूरे संस्कृत साहित्य में केवल बजरंगबली को मिला है। हालांकि ईश्वर के समस्त रूप अपने आप में पूर्ण हैं, लेकिन हनुमान जी एकमात्र ऐसे स्वरूप हैं जो कभी भी किसी कार्य में असफल नहीं हुए। एक स्वामी को अपने सेवक से काम में सफलता की गारंटी के अलावा और क्या चाहिए। पवन पुत्र अपने कई गुणों के कारण प्रभु श्री राम को अत्यंत प्रिय रहे हैं। ये गुण हमारे जीवन में भी बड़ा बदलाव लाने की शक्ति रखते हैं। पहला है वीरता, साहस और प्रभावी संप्रेषण। तमाम बाधाओं को पार कर लंका पहुंचना, माता सीता को अपने रामदूत होने का विश्वास दिलाना, लंका को जलाकर भस्म कर देना, उनके गुणों का बखान करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिहरी दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। कपि के वचन सप्रेम मुनि, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन जे, कृपा सिंधु कर दास। विनम्रता के साथ बुद्धि और बल। उनका सामना सुरसा नामक राक्षसी से हुआ। वो समुद्र के ऊपर से निकलने वाले को खाने के लिए कुख्यात थी। हनुमान जी ने जब सुरसा से बचने के लिए अपने शरीर का विस्तार करना शुरू कर दिया, तो प्रत्युत्तर में सुरसा ने अपना मुंह और भी बड़ा कर दिया। इस पर हनुमान जी ने स्वयं को छोटा कर दिया और सुरसा के मुख से होकर बाहर आ गए। हनुमान जी की इस बुद्धिमत्ता से सुरसा संतुष्ट हो गई और उसने हनुमान जी को आगे बढ़ने दिया। अर्थात केवल बल से ही जीता नहीं जा सकता, बल्कि विनम्रता के साथ बुद्धिमत्ता से भी कई काम आसानी से किए जाते हैं। जस जस सुरसा बदनु बुढ़ावा, तसु दून कपि रूप दिखावा। समर्पण और आदर्श। राम जी के प्रति हनुमान जी की अपार श्रद्धा, विश्वास और सम्मान के प्रति समर्पण अतुल्य था। उनकी अनुपस्थिति में भी उनके मान की रक्षा का ध्यान रखा। जब रावण की सोने की लंका को जलाकर जब हनुमान जी दोबारा माता सीता से मिलने पहुंचे, तो सीता जी ने कहा, पुत्र हमें जहां से ले चलो। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मैं आपको यहां से ले चल सकता हूं, पर मैं नहीं चाहता कि मैं आपको रावण की तरह यहां से चोरी से ले जाऊं। रावण का वध करके बाद में ही प्रभु श्री राम आदर सहित आपको यहां से ले जाएंगे। इन्हीं गुणों के बलबूते पर हनुमान जी ने अष्ट सिद्धियां और सभी 9 निधियों की प्राप्ति की। लंका में रावण के उपवन में हनुमान जी और मेघनाथ के मध्य युद्ध में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी चाहते तो वह इसका तोड़ निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह उसका महत्व कम नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तीव्र घात सह लिया, हालांकि ये प्राणघातक भी हो सकता था। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की मानसिकता का सूक्ष्म चित्रण इस प्रकार किया है। सदैव सचेत रहना। किसी भी संकट के समय अपना मनोबल बनाए रखते व मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रित भाव से रखते रहे। लक्ष्मण जब शक्ति लगने से अचेत हुए, तब हनुमान जी का पहाड़ जाकर संजीवनी को पहाड़ सहित उठाकर लाना इसी का उदाहरण है। ऐसे वे इसलिए कर पाए क्योंकि उनके अंदर निर्णय लेने की
असीम क्षमता थी। उनका ये गुण अपने दिमाग को सक्रिय रखने के लिए प्रेरित करता है। बौद्धिक कुशलता, वफादारी और नेतृत्व क्षमता। समुद्र में पुल बनाते वक्त अपेक्षित कमजोर और उद्दंड बालर सेना से भी कार्य निकलवाना उनकी विशिष्ट संगठनात्मक योग्यता का परिचायक है। राम रावण युद्ध के समय उन्होंने पूरी वानर सेना का नेतृत्व संचालन प्रखरता से किया। सुग्रीव और बाली के परस्पर संघर्ष से वक्त प्रभु राम को बाली के वध के लिए राजी करना, क्योंकि एक सुग्रीव ही प्रभु राम की मदद कर सकते थे। इस तरह हनुमान जी ने सुग्रीव और प्रभु श्री राम जी दोनों के कार्यों को अपने बुद्धि, कौशल और चतुराई से सुगम बना दिया। जहां हनुमान जी के मित्र के प्रति वफादारी और आदर्श स्वामी भक्ति तारीफ के काबिल है। सीता जी का समाचार लेकर सकुशल वापस पहुंचे श्री हनुमान जी की हर तरफ प्रशंसा हुई, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम का कोई किस्सा प्रभु श्री राम को नहीं सुनाया। यह हनुमान जी का बड़प्पन था, जिसमें वे अपने बल का सारा श्रेय प्रभु श्री राम के आशीर्वाद को दे रहे थे। प्रभु श्री राम के लंका यात्रा वृतांत पूछने पर हनुमान जी ने जो कहा, उससे भगवान राम जी हनुमान जी के आत्ममुग्धता विहीन व्यक्तित्व के कायल हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि असंभव लगने वाले कार्यों में भी जब हनुमान जी ने विजय प्राप्त की, तब भी उन्होंने प्रत्येक सफलता का श्रेय "सो सब तब प्रताप रघुराई" कहकर अपने स्वामी को समर्पित कर दिया। पूरी मेहनत करना पर श्रेय प्राप्ति की इच्छा न रखना सेवक का देव दुर्लभ गुण होता है, जो उसे अन्य सभी सद्गुणों का उपहार देता है। यही हनुमान जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है। भगवान राम और हनुमान जी के पावन व पवित्र रिश्ते को कौन नहीं जानता। राम जी की और अपनी भक्ति भावना के लिए हनुमान जी ने अपना सारा जीवन त्यागमय कर दिया। हनुमान जी का चरित्र अतुलित पराक्रम, ज्ञान और शक्ति के बाद भी अहंकार से विहीन था। यही आदर्श हमारे प्रकाश स्तंभ हैं, जो विषमताओं से भरे हुए संसार सागर में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा की भावना से अनुरूप प्रार्थना करते हैं कि संकट मोचन हनुमान जी संपूर्ण विश्व की करुणानुसार से रक्षा करें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।